हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आज हम परसेंटेज की फिफ्थ क्लास करने वाले हैं। फिफ्थ क्लास में आज हम परसेंटेज के कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस को देखेंगे। मॉडरेट लेवल के जो एग्ज़ाम बेस्ड में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। और आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस, ये कल के होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिए थे। 3 क्वेश्चंस है ये, और ये आज के क्वेश्चंस है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। तो पहले हम कल के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कल का पहला। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन आ स्कूल इज़ 4:1। एक स्कूल है जिसमें क्या नाम है, रेशो है बॉयज़ और गर्ल्स का। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है, बॉयज़ और गर्ल्स इनका रेशो जो दे रखा है 4:1 दे रखा है। तो रेशो में है, तो जब भी रेशो में हो ऐसी वैल्यू तो उसको मैं 100 मान लेता हूँ। मतलब कुछ भी रेशो के साथ आप x भी मान सकते हो या आप कुछ भी लगा लो, तो ये काटने में आपको आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 बॉयज़ मान लिए मैंने। ठीक है, और 100 गर्ल्स। क्लियर। उसके बाद कहता है, इफ़ 75% ऑफ बॉय एंड 70% ऑफ गर्ल आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। कहता है 75% तो लड़कों को, 75% लड़कों को और 70% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, स्कॉलरशिप होल्डर है। देन द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज़। तो कितने ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कितने परसेंट ऐसे जिनको नहीं मिलती। ठीक है, तो भैया 75% बॉयज़ को मिलती है। 75% बॉयज़ को अगर मिलती है तो कितने बॉयज़ को नहीं मिली। 100 में से 75 को मिली तो कितने को नहीं मिली, 25% को नहीं मिली। तो इसका 25% निकाल लो। ठीक है, इसका 25% निकाल लो। इसका 25% निकाल लोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 100। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या नाम है, इसका 25% निकाल लिया हमने। यहाँ पे अब क्या कहता है, 70%। तो इसका कितना निकालना है, इसका 30% निकाल लो। ठीक है, इसका 30% निकाल लो। 30% निकाल लोगे, इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30। अब इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 130। और टोटल कितना था मेरे पास, जो ये टोटल था 400, ये 400 और 100, 500 था। तो यहाँ पे 500 रख दो, इनटू में 100। ठीक है, इसको काट दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 26%। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ आया। इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काट दो, 26% आ गया आपके पास आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास देख लीजिए जाके, पहले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऊपर क्या नाम है बटन शो हो रहा होगा, उसमें प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप कल की क्लास देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए क्या कहता है ये। अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू गेट यंगर सन, एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेट टू अ ट्रस्ट। ही लेफ्ट विद 10,080 रुपीज़। हिज इनकम वाज। बताइए भाई, ईजी है। कहता है 20% दे देता है अपने बड़े लड़के को, तो 100% थी उस पर, 100% थी, मान लिया मैंने 100% थी, 100% इनकम थी उस पर। तो अब कितनी बची उसके पास, 80%। 20% दे दी तो ठीक है। अब कहता है कि इसमें से 30% और दे देता है, तो 80 का 30% निकाल लो। 80 का 30% निकाल लो, कितना हो गया, 24। 24 हो गया। अब 80 में से इसको माइनस कर दो, 24 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 में से इसको माइनस कर देंगे, 56। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 56 आ गया।
अब क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो 56 है इसका भी 10%, 56 का भी 10% दे देता है। तो 56 का भैया 10% निकाल लो, 56 का 10% होएगा 5.6। अब इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, यहाँ पे इसमें से माइनस कर लो, 56 में से माइनस कर लो 5.6, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50.6%। अब ये जो 50.6% है, ये 50.6% जो है आपके पास, ये क्या है, ये 50.6% जो है ये किसके बराबर है, ये 10,080 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,080 के बराबर है, तो 100% बताना है मुझे। ठीक है, तो 100% बता सकते हैं हम, 100% बताना है हमें, तो 100% बता सकते हैं हम। 100% कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ 100% देखिए हमारे पास हो जाएगा 20,000। ये एक से कट जाएगा, ये एक और ये दो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20,000। क्लियर, क्लियर है क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत? ये लो इसको छोटा कर देता हूँ मैं, अब दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये करिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, कल का होमवर्क का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम आज के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड। इस क्वेश्चन को पढ़िए या आप घर से भी कर सकते थे इसे। चलिए मैं बता देता हूँ इसे, इसमें इजी क्वेश्चन है। कहता है राम स्पेंड 40%, उसी की तरह है, पीछे वाले की तरह ही, ठीक है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसी की तरह है ये क्वेश्चन भी। क्या कह रहा है, राम स्पेंड 40% ऑफ इनकम ऑफ अ सैलरी ऑन फूड, 40% जो है, 40% उसने क्या नाम है खर्च कर दी खाने पे, ठीक है। 20% ऑन हाउस रेंट, आप जोड़ लो इसे, 20% हाउस रेंट, ठीक है। 10% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% उसने एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर दी। वो इतनी इतनी परसेंट अपनी इनकम जो है वो खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 10% उसने इसके लिए खर्च कर दी, एंड 10% और उसने खर्च कर दी, ठीक है, 10% उसने और खर्च कर दी ऑन सेविंग। एट द एंड ऑफ द मंथ 1,500 रुपये, ठीक है, और मंथ के आखिर में 1,500 रुपये जोड़ता है वो। तो ये कितने हो गए, ये इस सारे को जोड़ लो, 40, 50, 60, 70 और 80% हो गया ये, ठीक है। अब भैया मैंने बताया था आपको ये 80% हो गया, तो 80% ये हो गया हमारे पास। 100% था टोटल हमारे पास, कितना था 100%, है ना। 100% में से माइनस कर लूँगा 80, तो कितना आ गया 20%। अब ये जो 20% है, ये 20% ही तो 1,500 के बराबर है, ठीक है। ये 20% है जो, यही तो 1,500 के बराबर है। तो यहाँ पे 100% कितना होगा मेरा, 100% बताना है मुझे। 100% मेरा कितना होगा, 100% हो जाएगा मेरा कितना बताइए, 7500, 15 पंजे, 15 पंजे होएगा, कितना होएगा 20, और यहाँ पे 20%, 20%, अच्छा 20% ये इसके बराबर है, ठीक है, 20% ये इसके बराबर है, तो 100% आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन है। अब आज के क्वेश्चंस को करते हैं, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करके देखिए, ये होमवर्क के क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। आज के क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर पहला। ये इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपके, मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करा दिए, बेसिक कंसेप्ट बता दिए, जितने भी मेरे हिसाब से परसेंटेज में होने चाहिए आपको पता, वो सारे मैंने आपको बेसिक क्लास में बता दिए। आज आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए करते हैं। 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर।
द वाटर टू बी एडिड टू मेक द वाटर कंटेन 20% इन द न्यू मिक्सचर इज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर। 40 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है, 40 लीटर का एक मिक्सचर है जिसके अंदर दूध और पानी है, उसमें 10% जो है वाटर है। तो केस वन जो हमारे पास अभी बना, जो हमारे पास केस वन बना, उसमें हमारे पास 40 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें 10% वाटर है, 10% पानी है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे मैंने ये बता देता हूँ, 10% जो है पहला केस, यानी कि 1/10। ये जो है एक, ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर वाटर एक है, ये टोटल मिक्सचर है, ये टोटल मिक्सचर है, ठीक है। अब वाटर एक है तो मिल्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 9, ठीक है ना। वाटर अगर इतना है तो मिल्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। तो वाटर और मिल्क, ठीक है, वाटर और मिल्क, इसको या ऐसे लिखिए, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। एक एक पर 10% वाटर है तो आपका एक वाटर हुआ तो 10 मिक्सचर था, ठीक है। 10 आपका क्या था, मिक्सचर था। तो 10 मिक्सचर था तो आपके पास मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर जो है वो कितना हो जाएगा, मिल्क आपके पास हो जाएगा 9, वाटर 1। भाई यही तो है, मिल्क 9 वाटर 1, वाटर की एक क्वांटिटी है, ठीक है। केस दू सेकंड, ठीक है, ये केस वन हो गया और केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या कहता है वो, ठीक है, केस सेकंड में क्या कहता है, कहता है द वाटर, द वाटर टू बी एडिड, द वाटर टू बी एडिड टू मेक द वाटर कंटेन 20% इन अ न्यू मिक्सचर। उसमें कितना पानी ऐड करूँ मैं, उस कंटेन जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर, पुराने वाले मिक्सचर के अंदर कितना पानी ऐड करूं कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 20% जो है वाटर की क्वांटिटी हो, ठीक है। तो हमने कहा भाई ठीक है 20% वाटर की क्वांटिटी हो, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, 20%। वो कह रहा है ना 20%, ये 10% कह रहा था, 20% कह रहा है। तो 20% कितना होता है मेरा, 1/5। 20% होता है ना मेरा 1/5। अब 1/5 है तो यहाँ पे फिर से वाटर की क्वांटिटी बताता है ये, वाटर की, और यहाँ पे मिल्क, ये मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है ना। अब फिर वही हमें फिर से क्या नाम है, इसको लिखना है। अगर हमारे पास एक जो है वाटर है, एक जो है हमारे पास वाटर है, तो हमारे पास जो क्या नाम है मिल्क है वो कितना होगा, एक अगर वाटर है तो मिल्क कितना होगा हमारे पास, एक हमारे पास वाटर है तो मिल्क हमारे पास 4 हो जाएगा और एक वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, समझना आपको, इतना ही क्वेश्चन है ये समझने के लिए, ठीक है। ये चीज़ देखिए, देखिए आप दिखाई दे रहा है सही से। अब क्वेश्चन देख लीजिए, पहले कह रहा था 10% जो है उसमें वाटर है, तो एक आपका क्या नाम है वाटर हो गया और 10 आपका मिक्सचर था। तो वाटर जो है आपके पास एक है और मिक्सचर जो है वो आपके पास 9 है, ठीक है। वाटर जो है आपके पास एक है, मिक्सचर जो है 9 है। अब जो है आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पे मिल्क 4 है और यहाँ मिल्क 9 है। तो भैया उसने वाटर में चेंजेस कहा है, उसने क्या कहा है, मिक्सचर जो चेंज हुआ है वो वाटर में हुआ है, ठीक है। भाई मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो मिक्सचर के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि किस में चेंज हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके अंदर चेंज हुआ है। वो कह रहा है कि क्या नाम है वाटर के अंदर चेंज आया है। तो भैया वाटर के अंदर चेंज आया, मिल्क के अंदर तो कुछ नहीं आया, तो मिल्क की क्वांटिटी जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर यहाँ पे सेम क्वांटिटी करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे क्या नाम है हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 9 से कर देंगे, और यहाँ पे ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जो नया आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा यहाँ पे, है ना।
तो यहाँ पे क्या नाम है, इसको देख लो, ये 36 आ गया, 36 और ऊपर 4, और यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे 9। तो कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, वाटर जो है हमारे पास कितना बढ़ रहा है, 5। तो 5 लीटर आंसर हो गया आपका। ठीक है, इजी था, ये लो। ठीक है, इसको क्या नाम है, इधर रख देता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। हमारा 5 लीटर बढ़ रहा है, जो ये वाटर है, वाटर हमारा कितना बढ़ रहा है, ये 5 बढ़ रहा है। ठीक है, 4 से 9 हो गया। तो हमें जो क्या नाम है नया मिक्सचर होएगा हमारा, उसमें क्या नाम है वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, 5 लीटर। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो IBPS हो गया या SSC हो गया या आपके क्या नाम है बैंक के एग्ज़ाम या कोई भी। देखिए मेरा मानना यह है कि चैप्टर तो एक ही होता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस के लेवल ही चेंज होते हैं, पर परसेंटेज जो यहाँ पढ़ रहे हो आप वही परसेंटेज वहाँ होती है। ठीक है, तो परसेंटेज तो सेम ही है, ये आपका हर एग्ज़ाम में क्या नाम है इम्पोर्टेंट होता है और आपको हर एग्ज़ाम के लिए क्या नाम है हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार पढ़ के, क्या कहता है क्वेश्चन, इसको पढ़ के देखिए, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, इजी तरीका बताऊंगा इसका, किस तरीके से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए करके, पढ़ लिया क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो फिर करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द मंथली सैलरी ऑफ अ फैन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 2/3%, ही गेट्स 72 रुपीज़ मोर हिज मंथली सैलरी इन रुपीज़। ठीक है, तो उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 2/3%। ठीक है, 2/3%। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे ये पेन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसकी जो मंथली सैलरी है वो मंथली सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी मंथली सैलरी इंक्रीज़ हो रही है 2/3%। ठीक है, तो 2, उसकी मंथली सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, एक सेकेंड, 2/3%। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ हो रही है, कितना होता है, इसको क्या नाम है सॉल्व करेंगे तो 2, 6, 7, 8, 8/3%। ठीक है, 8/3% है तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 300 से 308 हो गया। ठीक है, 300 से 308 हो गया, कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, 8 का। ठीक है, जो 8 है वो किसके बराबर है हमारा, जो 8 है हमारा किसके बराबर है, 72 के बराबर है। 8 जो है वो 72 के बराबर है ना, तो 1 रेशो कितना आ गया, 9। 1/9 आ गया हमारे पास, 1/9 आ चुका है हमारे पास। और वो क्या कह रहा है हमसे, हिज मंथली सैलरी। देखिए मंथली सैलरी पूछ रहा है, मंथली सैलरी तो यही है ना उसकी, ये तो बढ़ी हुई सैलरी है उसकी, है ना। तो मंथली सैलरी कितनी थी उसकी, 300। तो 300 इंटू 9, आपके पास आंसर आ जाएगा 2700। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए पढ़ के, क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए फिर इसको सॉल्व करते हैं। पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, आइए करते हैं इसको। इफ़ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% इज 80,800, 16 जो बंदे हैं उनकी क्या नाम है मंथली इनकम है जो 80,800 रुपये है। ठीक है, एंड द इनकम ऑफ वन दैम इन 120% ऑफ द एवरेज इनकम। और ये जो 16 बंदे हैं इनका जो 16 बंदे जो हैं इनका जो ये 80,800 है, इसका एवरेज
इसका एवरेज जो है उसका भी 120%, उसका भी 120% क्या नाम है, एक बंदे की इनकम है, ठीक है। देन हिज इनकम इज, तो उसकी इनकम कितनी होगी, देखिए मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 16 बंदे जो हैं उसको बता रहे हैं उनकी इतनी इनकम है, तो 16 बंदे जो है हमें एवरेज इनकम निकाल लेते हैं हम उनकी। एवरेज इनकम निकालने के लिए क्या करना होता है, उस जो भी नंबर है उस नंबर को टोटल से डिवाइड। तो यहाँ पे 16 बंदे हैं तो इसका एवरेज अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे तो मेरे पास एवरेज कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, ठीक है, जीरो, 16 पंजे 80 और जीरो, 16 पंजे 80। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 यहाँ पे आपके पास आ गया। अब आपको क्या नाम है, क्या सॉल्व करना है, अब देखिए क्लियर है, एक बार देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या नाम है, कह रहा है कि ये एवरेज इनकम जो है इसका 120%, इसका 120% निकालना है, ठीक है। तो इसका 120% निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका 120% निकालोगे आप, तो मैं, चलो इसको डायरेक्ट नहीं ऐसे ही कर लो इजीली। इसके अब इसके लिए भी ट्रिक क्या बताऊं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, इसको इजीली कर लो। यहाँ पे 120% निकाल लो आप, ठीक है, ये जीरो जीरो, और यहाँ पे 120% निकाल लो इसका, यहाँ पे 120% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 0 6 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए करके, पढ़ के देखिए एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़ के देखिए, पढ़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये एक, इसमें इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखिए। अरे कहाँ आ गया, एक सेकंड एक सेकंड, ये देखिए इसमें मिस्टेक हो गई एक क्वेश्चन में, कोई नहीं, इसको देखिए, कोई नहीं भैया, मिस्टेक हो गई, माफ़ कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, गुस्सा मत करना। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक बार बता देता हूँ मैं दोबारा से इसको। 16% है उनकी एवरेज इनकम निकालनी है हमें, ठीक है। अब ये एवरेज इनकम जो है हमारे पास, ये कितने हैं, 80,800, ठीक है, 80,800 है। तो इनकी एवरेज इनकम कितनी आएगी, 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 और एक जीरो, 550 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो 550 है ना मेरे पास, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, देखिए 550 जो है मेरे पास, ये एवरेज इनकम जो आई है, वो कह रहा है कि द इनकम ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ, और ये जो 120% है, 120% है एक बंदे का, तो 120% कितना हो गया मेरे पास, 6/5, ठीक है। अब मैं इसको काट लूँगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 110, 110 आ जाएगा मेरे पास। अब इसको देख लो, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 6 6 और ज़ीरो। क्लियर है, 6 6 0 और ज़ीरो, ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
अ नंबर इफ रिड्यूस बाय 25% बिकम 225। एक नंबर जो है वो रिड्यूस होता है 25%, तो वो 225। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अ नंबर इज रिड्यूस, ठीक है। कह रहा है अ नंबर इज रिड्यूस 25% बिकम 225, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम 375, ठीक है। वो कितना परसेंट इंक्रीज हो कि वो 375 हो जाए। एक नंबर है, अब हमें नहीं पता क्या नंबर है, तो पहले निकाल लो, ठीक है। सीधा सीधा 25%, ठीक है। 25% है एक्स मान लो, 25% है एक्स मान लो, कोई भी नंबर है। 25% एक्स, ये पेन नहीं चल रहा है यहाँ, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है भैया। 25% हो गया एक्स। अरे चल, पेन को भी अभी ख़राब होना है। देखिए पेन भी क्या नाम है, क्वेश्चन के टाइम ही ख़राब होता है, ठीक है। 25% ऑफ एक्स, ठीक है, कोई नहीं, चल गया। चलो भगवान का शुक्र है पेन चल गया। 25% ऑफ एक्स कह रहा है, 25% ऑफ एक्स रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है 25%, तो रिड्यूस हो रहा है तो कितना हो जाएगा भैया? रिड्यूस हो रहा है तो 3x/4, ठीक है। ये रिड्यूस हो रहा है तो कितना आता है हमारे पास? 225। तो हमें x निकालना है, तो यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो यहाँ से x निकाल सकता हूँ मैं, ये कट जाएगा 75 और 75 चौके कितना हुआ? 75 दूनी 150 और 150 का 2 गुना 300, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करो। बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम 375, तो कितना इंक्रीज करे, ठीक है, कितना इंक्रीज करे कि इससे 375 हो जाए। यहाँ से यहाँ जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है? 75 का इंक्रीज हो रहा है, 75 का इंक्रीज हो रहा है ना, तो 75 लिख लो, ठीक है। और बटे में 300 से इंक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है बता दो, 3 से काट दो, 25% इंक्रीज हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 25% इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आ वर्कर सफर। देखिए इसको पढ़ के देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके देखिए, या इसको होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ के, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, एंड द वेज पर हेड आर डिक्रीज बाय 25%। इफ द रिजल्ट इन एक्स डिक्रीज इन टोटल वेज देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है कि 25%, एक फार्म था जिसमें 25% जो है वो इंक्रीजमेंट हुई है एम्प्लॉयज़ की। वहाँ पे भाई एम्प्लॉय थे, काम करते थे, तो एम्प्लॉय जो है, वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो 25% इंक्रीज़ हुआ है। 25% यानी कि 4 से 5 हो गया मेरा, 25% यानी 4 से 5 हो गया मेरा एम्प्लॉय, ठीक है। और 25% जो वहाँ की वेजेस थी वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो वो जो वेजेस थी वो 25% डिक्रीज़ हुई, यानी कि 4 से कितनी हो गई? 3। एक बार इंक्रीज़ हो रहा है, एक बार डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इफ़ रिजल्ट इन x% डिक्रीज इन टोटल वेज देन द वैल्यू ऑफ x। वो कह रहा है कि टोटल भाई कितने का हुआ, तो यहाँ पे टोटल 16 और यहाँ 15, यहाँ कितने का डिक्रीजमेंट दिख रहा है? -1 का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 1/16 इंटू में 100, यहाँ पे काट लो इसको, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 25 और बटे 4, ठीक है। 25/4, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। एक क्वेश्चन देखिए ये, इस क्वेश्चन को और कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। 2 स्टूडेंट अपीयर एट एन एग्जामिनेशन। आइए इसको करते, इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है, टाइम भी हमारे पास कम है,
देखिए क्या कहता है, 2 स्टूडेंट अपीयर एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क वे 56% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर। ठीक है, कह रहा है कि एक स्कूल है जहाँ पे क्या नाम है, एक के मार्क्स एक्स है, मान लो मैंने एक के मार्क्स एक्स मान लिए, तो दूसरे के एक के अगर एक्स है, इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, है ना, डार्क में सही दिखाई देगा। अगर एक के एक्स है तो दूसरे के क्या होंगे, x+9। ठीक है भाई, उसने कहा ना कि एक के मार्क्स दूसरे से ज़्यादा है, तो एक के अगर x है तो दूसरे के कितने हुए, x+9। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। अब जो बेसिक क्लास देखी होगी जिसने, वो यहाँ पे इक्वेशन बना लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, पर अगर आपने बेसिक क्लास देखी है मेरी, जो बेसिक क्लास में मैंने आपको इक्वेशन बनाना बताया, अगर वहाँ पे आप नहीं देखी तो जाके देखिए, जो पहली दूसरी तीसरी क्लासेस है उनमें बेसिक क्लासेस में मैंने आपको इक्वेशन बनाना बताया। जिस बच्चे ने वो देखी है वो यहाँ पे कर जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एंड हिज मार्क्स 56% ऑफ द सम। ठीक है, 56% ऑफ द सम, तो यहाँ पे भैया सम क्या है, ये जो x+9 है इसका 56% किसका, सम x+9 इन दोनों का, ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, वो कह रहा है जो ये दूसरा बंदा है, जो इतने इसके मार्क्स है, ये जो दूसरा बंदा है, एक के क्या नाम है x हैं तो दूसरे के x+9 है, ये जो दूसरा बंदा है इसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स जो है दोनों के सम का 56% है। क्लियर, टोटल का 56% है सिर्फ अकेले दूसरे बंदे का। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या कह रहा है इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ पे 56% है तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसके नीचे 2 जीरो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 100x+900, इस 2 जीरो को मैं यहाँ पे ले गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 56x और x 2x हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 56 दूनी 112, 112x प्लस 56 को 9 से कर लो, 56 का 10 गुना 560, उसमें से 56 घटा लो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 504। इस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, इसका 56 का 9 गुना लेना है तो 56 का 10 गुना ले लिया मैंने, और उसमें से क्या नाम है, मैंने 1 गुना इसका माइनस कर दिया। क्लियर, आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या नाम है आपके पास 100x है, यहाँ 1200 112x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 12x। ठीक है, 900 में से 504 घटा दो, कितना आ जाएगा, 900 में से 504 घटा दो, आपके पास आ जाएगा 396। अब इसको 12 से काट लो, x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई, 33 आ गई। अगर x की वैल्यू 33 है यानी कि ये फर्स्ट है, ये कि कौन सा बंदा है, ये फर्स्ट बंदा है। ठीक है, पहला, तो दूसरे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, x+9 जो है, x+9 है, इसकी कितनी हो जाएगी, एक की 33 है तो दूसरे की 42, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ऑप्शन देख लो कहाँ है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन देख लो, ये रहा क्वेश्चन, समझ आ गया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए है 4233, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये बताना, और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या नाम है अपडेट्स मिलती रहेगी, और पीडीएफ मैं टेलीग्राम के चैनल पे भी डालता हूँ, और पीडीएफ आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आपको क्या नाम है अपडेट मिलती रहेगी। ये टेलीग्राम का चैनल है, आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डालना है ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। सर्च करेंगे तो ये पहले नंबर पे ही आपको क्या नाम है शो हो जाएगा ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आके ज्वाइन कर लेना है इस चैनल को। ठीक है, इस चैनल को आपको यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे को बताइएगा कमेंट करके सभी।
और ये होमवर्क का एक क्वेश्चन है आपका। अगर आपको अच्छी लगी आज की क्लास, हेल्पफुल लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको कल की ऐसी ही क्लास में, मॉडरेट क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कल लेके आऊँगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।